माजरा पे वाली तरफ राम राम भाई सारे भाई है ना। आज आप बाइक पे भाई आप माजरा पे आओ गांव तब नानू का सफर तय करेंगे भाई। और आप बेहतरीन दृश्य का आनंद लीजिए। धन्यवाद। लेवा दोस्तों आप घर से निकल कर भाई अपनी बाइक पर बैठ के न गांव की गलियों से होते हुए भाई हम अपने गंतव्य की तरफ प्रस्थान कर चुके हैं। दोपहर का समय था। सभी ग्रामवासी अपने अपने घर पर विश्राम कर रहे थे। अब ये जो चौराहा है यहाँ से थुराने का रास्ता जाता है। अब हम गांव से बाहर निकल चुके हैं और प्रकृति का आनंद लेने के लिए हरा भरा वातावरण हमें देखने को मिलेगा। और ये भैंसों को पानी पिलाने के लिए खेड़ बनाई हुई है। ये हमारे गांव नॉलेज सेंटर है। और ये हमारे गांव का शराब का ठेका है जो शाम को हर दर्द भुला देता है। ये भाई प्रिंस रेडू और की डेयरी फार्म आ गया है जो खेतों में बनाया हुआ है। और ये हमारे गांव के खेतों से होते हुए जो रास्ता नानू की तरफ जाता है। और हमारे गांव की ये ऐतिहासिक माजरा प्याऊ जो ठंडे पानी के लिए मशहूर थी। और ये सामने वाला रास्ता जस्सी पेटवाड़ा मेले भाई साहब के गांव में जाता है। और ये दूसरा रास्ता नानूद की तरफ जाता है। और इस रास्ते में बहुत सारे मोड़ हैं। कृपा करके गाड़ी बाइक आराम से चलाए। यह सिंगल लिंक रोड रास्ता है। दिन हो या रात हो अपनी गति सीमा का ध्यान रखें। अब हमें खेत में जाकर ट्यूबवेल बंद करना है। इसीलिए हम शॉर्टकट रास्ते से हमारे खेत की तरफ जा रहे थे। और ये दिन में लाइट आई हुई थी जिसे ट्यूबवेल पानी खेत में दे रहा था। और हम अपने खेत में पहुंच चुके थे तो हमने देखा कि हमारी सोलर वाला ट्यूबवेल चल रहा है। और इसने बरसम में पानी दे दिया है। और फिर हमने इसको बंद कर दिया। नीचे से केबल निकाल दी ताकि ये बाद में दोबारा ना चल पड़े। और हमने ताला लगाया, अच्छे से चेक किया और फिर देखकर चारों तरफ हम वापस अपने गंतव्य की तरफ मुड़ चले। और हमारे ड्राइवर साहब पानी पीने गए हुए थे जो रास्ते में हमें ट्यूबवेल मिला था वहाँ पर। और फिर हम वापस उसी ट्यूबवेल से गुजरते हुए हम बाइक को वापस अपने पक्के रास्ते पर चढ़ा लेते हैं और नानद की तरफ चल पड़ते हैं। ज़िंदगी का सफ़र
के मज़े लेते हुए, हरा भरा इन्वायरमेंट। और ये हमारे ड्राइवर साहब मुस्कुराते हुए। और ये मोड़ बहुत ख़तरनाक है, यहाँ पर गाड़ी आराम से चलाए, वरना शाम का खाना आपको हॉस्पिटल में नसीब हो सकता है। और ये किसान भाइयों ने अपनी सरसों की फसल काट कर रखी हुई थी सूखने के लिए। और ये हमारे गांव की लाइफ लाइन छोटा रजबाया, जिसे पूरे गांव में सिंचाई होती है। ये हमारे गोलू पंडित जी हरिओम शर्मा निकले थे हमारे पास से क्यूट सी स्माइल देते हुए। और ये ट्रैक्टर वाले भाई साहब साइड में तो लगा रखा था। ये हमारे गांव के ही कुछ सदस्य। और ये स्कूटी वाला भाई साहब बहुत तेज स्कूटी दौड़ा रहे थे। टेढ़े मेढ़े रास्तों से पार होते हुए अब हम नारनुंद शहर में एंट्री कर चुके थे। और ये नारनुंद शहर में नदी के पास जोड़ है, जिस जोड़ में पशु आराम से स्नान कर रही थी। और ये मोटरसाइकिल वाले भाई साहब बिना देखते हुए आगे ही आ गए थे, फिर इनसे बचकर निकलना पड़ा। ये नारनुंद शहर का सरकारी स्कूल है, जहाँ से हमने भी शिक्षा ग्रहण की है। और यहाँ से आगे निकलते वक्त हमें दादा देवराज जी का मंदिर और ये पार्क देखने को मिला, जो कि बहुत ही अच्छा बनाया हुआ है। और फिर हम नया बस स्टैंड की तरफ चल पड़े। इस चौराहे पर से जब आप गुजरें तो कृपया अपने वाहन को आराम से निकालें, यहाँ पर एक्सीडेंट होने का खतरा है। और ये सामने नया बस स्टैंड है, जहाँ से आप जींद के लिए, हांसी के लिए, बाकी लंबे रूट के लिए बस आप पकड़ सकते हैं, सरकारी और प्राइवेट। और ये माता जी, ताई जी बग्गी को सीधा रोड से निकाल रही थी बिना देखे हुए। अब हम पुराने बस स्टैंड पर पहुंच चुके थे नारनुंद के। यहाँ पर भी थोड़ी ही जाम की समस्या रहती है, नारनुंद में बाईपास न होने के कारण। फिर हमने यहाँ पर बाइक को साइड में लगाया और हम फिर माजरा मेडिकल स्टोर पर चले।
चले गए। वहाँ से हमने कुछ दवाइयाँ खरीदी और दीपक भाई साहब से भी मिलकर बहुत अच्छा लगा। और ये थोड़ा बिजी रहते हैं मोबाइल पर। फिर उन्होंने हमें दवाइयाँ दी, हेलो हाय किया, चाय पानी पूछा और फिर हम वहाँ से निकल कर आगे हम बिजली के मिस्त्री के पास चले गए। वहाँ हमने दूध बिलोने वाली रही को ठीक किया और वहाँ से हम उसको लेकर फिर हम दूसरे काम की तरफ निकल गए। और हमें यहाँ पर नंबरदार भाई साहब मिले। फिर हम नाणुद की सब्जी मंडी में चले गए। वहाँ से हमने कुछ मौसमियाँ और कुछ संतरे खरीदे। फिर हम इनको बैग में डालकर और वहाँ से हम सब्जी मंडी से निकल पड़े और फिर हम यहाँ सैनी की दुकान पर आ गए। और यहाँ से हमने कुछ घर का सामान खरीदा जो कि उचित रेट पर मिलता है। परचून का सामान, किराना दुकान। वहाँ से हम सामान को अच्छे से बैग में एडजस्ट करके और फिर हम घर की तरफ मुड़ चले, जो कि हरियाणा रोडवेज हरियाणा की आन बान शान अपनी सेवाएं देते हुए यात्रियों को दिन रात लगे हुए हैं। फिर हम वहाँ से चल पड़े। रास्ते में हमने दुकान से लंगोट खरीदा और हम लंगोट लेकर अच्छे से चेक करके और फिर हम वहाँ से चल पड़े। वहाँ से चलकर हमें रास्ते में ये देखा, पुराने बस स्टैंड पर ट्रैक्टर जॉन डियर बहुत जोर लगा रहा था ट्राली को चढ़ाते वक्त। और हमें रास्ते में यहाँ पर देखा कि अमोल भाई साहब, जांगड़ा साहब बाइक से हाथ हिला रहे थे। रास्ते में हमने नया बस स्टैंड पर जींद वाली साइड की तरफ हमने गोलगप्पे खाए गोसाई भाई साहब के, जो कि बहुत टेस्टी और स्वादिष्ट है। एक बार आप भी सेवा का मौका ज़रूर दे भाई साहब को। और ये हमारे ड्राइवर साहब गोलगप्पे खाने में शर्मा रहे थे, अपना फेस नहीं दिखाना चाहते थे। अब ये गोलगप्पों का भुगतान करके फिर हम चल पड़े। ड्राइवर साहब ने हेलमेट पहन लिया था और हम पीछे बैठ गए थे। और हमारे गोलगप्पे वाले भाई साहब हाथ हिलाकर हमें बाय बाय कर रहे थे कि दोबारा फिर आना। और फिर हम नया बस स्टैंड के अंदर से आपको नज़ारा दिखाते हुए नारनौंद बस स्टैंड नारनौंद, जो कि बहुत ही साफ़ सुथरा और अच्छा है, जहाँ पर सभी बसें आती जाती है, देर रात तक खुला रहता है। और फिर हम बस स्टैंड से बाहर निकलकर फिर हमने अपनी साइड में वाहन को लाए और अपने गंतव्य की तरफ चल पड़े। अब हमने नारनौंद शहर को पार कर लिया था। अब हम स्टेट हाईवे पर चल रहे थे और हमारे पास से जब निजी बस सेवा निकली तो हम दंग रह गए। फिर हमारे ड्राइवर भाई साहब को भी थोड़ा जोश आ गया और ये भी अपनी बाइक की मुट्ठी थोड़ी मरोड़ दी, जिससे कि हमारा टाइम भी बच गया और हमारी दूरी भी कम हो गई।
और हमारे पास से जब ये गाड़ी निकली तो बहुत ही आनंदमय महसूस हुआ। और फिर हमारे ड्राइवर भाई साहब ने बस को पकड़ लिया था अपनी तेज़ रफ्तार से चलाते हुए। ज़्यादा तो नहीं भगाया था, यही 50-60 था स्पीड। बस वाले ड्राइवर भाई साहब भी बस को आराम से ही चला रहे थे और हम इसी भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में चलते हुए ये माजरा प्याऊ पर सरकारी ITI के चीते घूम रहे थे। और हम ऐसे ही चलते चलते माजरा प्याऊ पर पहुंच चुके थे, जो कि हमारे गांव का मुख्य बस स्टैंड है, जहां पर आप 24 घंटे बस कहीं जाने के लिए ले सकते हैं और 8 मिनट की सर्विस है। और हम फिर अपने मुख्य गांव के रास्ते की तरफ मुड़ चुके थे। ये हमारे गांव का सर्विस स्टेशन है। अब हमारे गांव में आपको गगन चुम्बती बिल्डिंगें देखने को मिलेंगी, जो कि हमारे गांव की उन्नति में 4 चांद लगाती है। और हम भी हवा का आनंद लेते हुए अपने सफ़र का मज़ा ले रहे थे। ये हमारे गांव की चितंग नहर के नाम से नदी को जाना जाता है, जो कि हांसी की तरफ जाती है। और हमारे गांव का जो ये रास्ता है जिस पर हम सफ़र कर रहे हैं, ये बरवाड़ा से महम के लिए सीधा शॉर्टकट रास्ता है, जो कि आपका दूरी बचाता है, खर्चा बचाता है और समय भी बचाता है। ये हमारे गांव में नांदवाल फैक्ट्री है, जो ट्रॉली जैसे कृषि यंत्र बनाती है। ये हमारे गांव का जोहड़ है, जहाँ पर सुबह शाम पशु नहाते हैं। ये हमारे गांव का इलेक्ट्रिक 3 पहिया वाहन अड्डा है। और जिस रास्ते से हम जा रहे हैं, ये पेटवाड़ वाली गली है, जो कि सीधा जस्सी पेटवाड़ अमेले के गांव तक जाती है। ये स्कूल के बच्चों की छुट्टी हुई थी और ये घर की तरफ जा रहे हैं। और एकदम मोड़ पर देखा तो आगे से बैलगाड़ी आ रही थी। और फिर हम अपना सफ़र समाप्त करते हैं। धन्यवाद।